दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। अरावली की पहाड़ियों के नीचे बसा था सोनपुरा नाम का एक छोटा सा गांव। गांव के उत्तर में फैला था एक रहस्यमयी जंगल, वनछाया वन। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के समय केवल पशु नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियां भी विचरती हैं। उसी जंगल के किनारे मिट्टी और घास से बनी एक झोपड़ी में रहती थी एक विधवा स्त्री, शैलजा। शैलजा की उम्र मुश्किल से 27 वर्ष थी। उसका पति, एक साधारण लकड़हारा, 2 वर्ष पहले जंगल में ही एक दुर्घटना में मारा गया था। उस दिन के बाद से शैलजा का जीवन जैसे रुक सा गया था। सुबह वह जंगल से सूखी लकड़ियां चुनती, दोपहर में गांव की औरतों के कपड़े सिलती और रात को दिए की मध्यम रोशनी में अकेले आंसू बहाती। वह सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता उसके लिए वरदान नहीं, बल्कि शाप बन चुकी थी। गांव वाले उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते, अकेली जवान विधवा, भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन शैलजा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसके लिए जीवन अब सिर्फ सांस लेने का नाम था। जंगल में पहली मुलाकात एक दिन शैलजा जंगल के भीतर काफी दूर तक चली गई। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, एक अजीब सा जीव पत्थर पर बैठा था। वह न तो पूरी तरह पशु था, न मनुष्य। उसका शरीर मानव जैसा, पर आंखें गहरी हरी और माथे पर पत्तियों जैसा चिन्ह। शैलजा डर गई। क कौन हो तुम? उसने कांपते स्वर में पूछा। वह जीव बोला नहीं, बस धीरे से सिर झुका दिया। उसकी आंखों में कोई वासना नहीं थी, कोई क्रूरता नहीं, बस असीम करुणा। शैलजा को अजीब सा सुकून मिला। एक अनकहा रिश्ता। उस दिन के बाद वह जीव रोज दिखाई देने लगा। कभी पेड़ों से फल गिरा देता, कभी शैलजा के लकड़ियों का गट्ठर उठा देता। वह कभी उसके बहुत पास नहीं आता, बस दूरी से उसकी रक्षा करता। शैलजा ने उसे नाम दिया, वनु। वह उससे बातें करने लगी, अपने दुख, अपना अकेलापन, सब कुछ। और अजीब बात यह थी कि वनु सब समझता था। वह रात जिसने सब बदल दिया, एक अमावस्या की रात, भयंकर तूफान आया। शैलजा की झोपड़ी की छत उड़ने लगी। वह डर के मारे कांप रही थी। तभी वनु आया। उसने अपने हाथ फैलाए और हवा जैसे ठहर गई। पहली बार वह शैलजा के बहुत पास आया। शैलजा रोते हुए बोली, अगर तू देव है तो मुझे इतना अकेला क्यों बनाया? वनु की आंखों से आंसू गिरे। उस रात कोई देह का संबंध नहीं हुआ, कोई पाप नहीं, बस एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को छू लिया। रहस्य का खुलासा कुछ महीनों बाद शैलजा के शरीर में बदलाव आने लगे। गांव की दाई ने कहा, तू मां बनने वाली है। शैलजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह असंभव है, उसने रोते हुए कहा। गांव में हंगामा मच गया। यह जंगल का असर है, किसी भूत ने इसे छू लिया है। पंचायत ने शैलजा को गांव से निकाल दिया। साधु का सत्य। उसी रात एक वृद्ध तपस्वी उसके पास आए। उन्होंने कहा, तेरे गर्भ में जो पल रहा है वह किसी पुरुष का नहीं, बल्कि वनदेव की चेतना है। वनु कोई साधारण जीव नहीं था। वह वन छाया वन का रक्षक देव था, जो शैलजा के निष्कलंक प्रेम से बंध गया। अंधकार का हमला जब गर्भ का समय पूरा हुआ, तभी अंधकार की शक्तियां जाग उठीं। एक राक्षसी सत्ता, तम्रकेतु, उस संतान को नष्ट करने आई। आसमान काला पड़ गया और तभी वनु प्रकट हुआ, अब पूर्ण वनदेव के रूप में। भयंकर युद्ध हुआ, धरती कांप उठी। अंततः तम्रकेतु नष्ट हुआ। दिव्य जन्म शैलजा की गोद में एक तेजस्वी बालक जन्मा। उसके जन्म के साथ अंधकार छंट गया। वनदेव ने कहा, यह बालक मनुष्य और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। इतना कहकर वनदेव प्रकाश में विलीन हो गया। अंत जिस शैलजा को गांव ने ठुकराया था, अब वही मां शैलजा कहलाने लगी। और आज भी कहते हैं, जब जंगल संकट में होता है तो वनदेव का पुत्र आज भी लौट आता है।